दोस्तों, वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं कोमल शर्मा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द जून 2024। अभी तक हम तैयारी कर रहे थे, रिवाइज कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे फॉर दिसंबर 2023, लेकिन ये पेपर हो गया है। और इस पेपर होने के बाद हालांकि अभी तक आंसर की नहीं आई है, लेकिन फिर भी 3 कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट को डिवाइड किया जा सकता है। एक तो वो है जिनको फॉर श्योर है कि उनका सिलेक्शन अब की बार हो जाएगा। सेकंड कैटेगरी में वो है जिनको ये फॉर श्योर है कि उनका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। और थर्ड कैटेगरी में वो आते हैं जिनको ये है कि वो बॉर्डर लाइन पर है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, लेकिन इन तीनों टाइप के स्टूडेंट के लिए ही कुछ ना कुछ काम अभी भी है। जिनको ये लगता है कि उनका सिलेक्शन अब की बार पक्का होगा, उन्हें आगे जाकर के PhD करनी है या फिर टीचिंग करानी है, तो वो अपना मटेरियल तैयार कर सकते हैं। PhD के लिए वो इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं और आगे अगर उन्हें टीचिंग करानी है तो उसके लिए भी वो अपना प्लान बना सकते हैं। लेकिन अगर बात करें सेकंड और थर्ड कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, जिनको ये लगता है कि उनका नहीं होगा और जो बॉर्डर लाइन पर है, देखो आपके लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बैठ करके आंसर की का वेट करें। ठीक है, आपको करना क्या है कि जितने भी टॉपिक आपने अब की बार किए थे, जितनी भी यूनिट आपने टारगेट की थी, वो तो ठीक है, वो तो आपको हो गई है, आपको आती है। लेकिन कुछ ऐसी यूनिट है जो आपने छोड़ दी होंगी, नहीं की होंगी, या फिर यूनिट के भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपने नहीं किए थे लास्ट टाइम में। तो अब बारी है कि आप उन टॉपिक को पढ़ो, उनके बारे में समझो, उनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये आपको आगे जाकर ये हेल्प करेंगे। आपका हो जाता है तब भी आपकी हेल्प करेंगे इंटरव्यू वगैरह में, और आपका नहीं होता है तो अगले एग्जाम के लिए आपकी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो है बेसिक बातें जो आपके एग्जाम के बाद हुई हैं। अब ये जो 2 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जिनका हो भी सकता है, नहीं भी हो, जिनका बिल्कुल नहीं होगा, अब उनके लिए मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ, ये हमारी आज की वीडियो का मेन टॉपिक है। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करेंगे अबाउट द जून 2024। तो देखिए, जून 2024 ऑब्वियसली कब होगा? जून में होगा, लेकिन ये है जून के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है और लास्ट में भी हो सकता है। तो ये जो जून का पूरा महीना होता है उसको हम अपनी तैयारी के दौरान कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो टाइम हमारे पास कितना है कि जनवरी से लेकर के और मई तक, मतलब हमारे पास जो है 5 मंथ हैं, जिनके दौरान हमें तैयारी भी करनी है, जिनके दौरान हमें रिवाइज और रिकॉल भी करना है और क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट भी देने हैं। यानी सारी जो प्रिपरेशन है वो इन 5 महीने के अंदर हमें करनी होती है। ठीक है, अब इन 5 महीने में मैं किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकती हूँ? कुछ यूनिट्स ऐसी हैं, हालांकि 13 यूनिट जो है, जब मैंने तैयारी की थी तो लगभग मैंने सारी ही यूनिट टारगेट की थी, कंप्लीट नहीं। कुछ ऐसी थी जिनके इंपॉर्टेंट टॉपिक किए थे, कुछ ऐसी थी जो मैंने कंप्लीट की थी। अब यहाँ पर कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो मुझे बहुत पसंद है और मैं काफ़ी अच्छे से आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ, तो वो यूनिट मैं आपको आज बता देती हूँ और वो यूनिट ही हम इन 5 महीने के अंदर पूरी करने वाले हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी यूनिट है देखिएगा। यूनिट नंबर 1 यानी कि बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री मैंने हालांकि करवा भी रखी है, अब की बार उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं ऐड करने वाली हूँ, जैसे कि मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट जो है लास्ट टाइम मैंने नहीं करवाया है। अब की बार मैं ये वाला पार्ट भी जो है बायोकेमिस्ट्री के अंदर ऐड करने वाली हूँ। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 मैं आपको करवाऊंगी, इसके बाद यूनिट नंबर 2 यानी कि सेल बायोलॉजी, जो सेल बायो है वो मैं आपको करवाने वाली हूँ। इसके बाद यूनिट नंबर 6 प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी मेरी बहुत ही पसंदीदा यूनिट है, क्योंकि मेरा मास्टर्स का सब्जेक्ट ही बॉटनी था, तो मुझे ये यूनिट बहुत अच्छे से आती भी है और मुझे करवाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके बारे में पढ़ाना। ठीक है, तो ये भी हम अब की बार करेंगे। इसके बाद यूनिट नंबर 4 यानी कि सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन, इस यूनिट में भी बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक हैं जिन्हें पढ़ने में वाकई में बहुत ही मजा आता है, इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो ये भी हम यूनिट करने वाले हैं 1, 2, 4, 6। और इसके बाद यूनिट नंबर 8 यानी कि जेनेटिक्स, इसको भी हम करने वाले हैं। बाकी जो यूनिट रहती हैं, जैसे कि यूनिट नंबर 12 एंड 13, इनके कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हम करेंगे। ऐसे टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं
और जब मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा भी सकती हूँ। तो 12 के और 13 के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हम करने वाले हैं। इससे अलग जो यूनिट नंबर 9 है, जैसे हम हर बार 9th को करते हैं विद द हेल्प ऑफ PYQs, इस तरीके से हम 9th को करेंगे। इसके बाद बचा है यूनिट नंबर एनिमल फिजियोलॉजी, यूनिट नंबर 7। इसके भी सिलेक्टेड टॉपिक हम करेंगे। सिलेक्टेड टॉपिक को हम अब की बार करने वाले हैं। साथ में रिवीजन में करवाऊंगी आपको, और PYQs तो हालांकि मैं करवाती ही हूँ, टॉपिक वाइज भी करवाऊंगी, और एज वेल एज जो ईयर वाइज जो PYQs हैं वो भी मैं करवाने वाली हूँ। तो देखिए कितना काम हो गया है इन 5 महीने में। आप किस तरीके से मेरी हेल्प ले सकते हैं, या फिर मैं किस तरीके से आपकी हेल्प करूंगी। यूनिट नंबर 1 यानी बायोकेमिस्ट्री, मेटाबॉलिज्म के टॉपिक भी हम अब की बार ऐड करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। यूनिट नंबर 2 यानी कि सेल बायोलॉजी, कुछ टॉपिक हालांकि हो गए हैं, अब की बार हम और भी इसके अंदर ऐड करेंगे। यूनिट नंबर 6 प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें भी हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी को करेंगे। टाइम रहा तो हम बाकी भी इसमें ऐड कर लेंगे। यूनिट नंबर 4 यानी सेल सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन, इसके भी कुछ टॉपिक हो गए हैं, लेकिन इसको भी हम फिर से एक बार सारा जो यूनिट है वो करने वाले हैं। यूनिट नंबर 8 यानी कि जेनेटिक्स, 12 और 13 के सिलेक्टेड टॉपिक हम करने वाले हैं। यूनिट नंबर 9 को हम लास्ट में, जब हमारा 1 महीना रह जाएगा पेपर का, PYQs की हेल्प से हम यूनिट नंबर 9 को भी टारगेट करेंगे। यूनिट नंबर 7 जिसमें कि एनिमल फिजियोलॉजी आती है, सिलेक्टेड टॉपिक यहाँ से भी हम टारगेट करेंगे। साथ में लास्ट में जब हमारा एग्जाम पास रहेगा हम रिवाइज करेंगे, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस को भी हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी थी, और इन 5 महीने में हम ये पूरी करने वाले हैं। इससे अलग मैं आपको बता देती हूँ कि आपका अगर कोई और डाउट है किसी भी रिगार्ड में, कि हमें तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, कितनी यूनिट्स को टारगेट करना है, किस तरीके से यूनिट को कंप्लीट करना है, कैसे किसी टॉपिक को पढ़ना है, PYQs कब करने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं, जो भी आपका डाउट है आप मुझे कमेंट करके बताते हैं। आई विल प्रॉमिस कि जितने भी आपके डाउट आएंगे उन पे एक एक करके मैं वीडियो जरूर अपलोड करूंगी। हालांकि सारी एक साथ नहीं हो पाएंगी, लेकिन एक एक करके जितने भी आप सभी के डाउट होंगे उन सबको मैं वीडियोज की हेल्प से क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, और अभी एक वीडियो और अपलोड में करूंगी जिसमें कि मैं आपको बताने वाली हूं कि CSIR नेट की तैयारी करते हुए और कौन कौन से टाइप के एग्जाम हैं जो आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए गेट है, बार्क है, ICMR है, इन सब की मैं जो लिस्ट है आपके सामने उस वीडियो में रखूंगी। यदि आप CSR की तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ आप उन पेपर को भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस जो है लगभग सेम रहता है। तो थोड़ा बहुत अगर और आप एफर्ट्स कर लेंगे तो वो पेपर भी आप क्रैक कर सकते हैं विद CSIR नेट। ठीक है, तो आपको 2 बातें बतानी है। सबसे पहले कमेंट करके ये बताओगे कि किस रिगार्ड आपका क्या डाउट है। ठीक है, और दूसरा ये बताना है कि जो ये वीडियो मैंने अभी बनाई है, जितनी भी बातें अभी हमने की हैं, वो सब आपको किस तरीके से हेल्प करने वाले हैं, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और मैं ये भी बता देती हूँ आपको कि सबसे पहले जो यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं 4 जून 2024, ये रहेगी यूनिट नंबर 6 यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, तो अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी ही करेंगे। जो प्लांट फिजियोलॉजी है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 4 जून 2024। तो आप भी तैयार रहिएगा। अगर आप ये यूनिट मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं और आपने पहले नहीं पढ़ा है और मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, फिर पहले से पढ़ लिया है फिर भी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल तैयार रहना। जल्दी ही आपको वीडियोस मिलने स्टार्ट हो जाएंगी, जिसको आप पढ़ेंगे भी और नोट्स भी बनाएंगे और साथ साथ रिवाइज भी करेंगे, और साथ साथ मैं आपको PYQs प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप क्या समझ रहे हैं इस वीडियो के बारे में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।